नहीं, ये तो निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। विधायकों के साथ सदन में जिस तरीके से विधानसभा का सत्र चला, उसमें सबका क्या अनुभव रहा। अधिकांश पहली बार विधानसभा में पार्टी का पक्ष रखने का काम कर रहे थे, तो सदन की कार्यवाही में किस तरीके से क्या उनका एक्सपीरियंस रहा, ये तमाम बातें साझा करने के लिए स्वाभाविक है आने वाले दिनों में राजनीतिक दृष्टि से भी कई रणनीतियां बनाने की ज़रूरत है। राज्यसभा के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में हम लोग के 19 विधायकों की भी एक अहम भूमिका है। उसको लेकर भी गठबंधन के भीतर जो बातचीत हो रही है, वो तमाम विधायकों के साथ उसको भी साझा कर पार्टी भी अपनी रणनीति बनाकर आगे चले। तो ये कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर आज तमाम विधायक बैठेंगे। नीतीश जी का जन्मदिन है, उनको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हाजीपुर जा रहा हूँ, प्रयास करूंगा कि शाम तक समय से रहा तो व्यक्तिगत मुलाकात कर भी उनको शुभकामनाएं दूंगा। पर स्वस्थ रहें और जिस खूबसूरती से प्रदेश का वो नेतृत्व कर रहे हैं, उनके इस अनुभव का लाभ प्रदेशवासियों को मिलता रहे। इस विधानसभा में एक मुद्दा उठा शराबबंदी में, उस पर समीक्षा होने की बात हुई। क्या लगता है, होनी चाहिए समीक्षा? देखिए, कई बार ना जब समीक्षा की बात होती है तो तुरंत ये भ्रम फैला दिया जाता है कि क्या हम लोग बैन उठाने की बात कर रहे हैं, क्या प्रोहिबिशन को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। जब समीक्षा की हम लोग बात करते हैं, और मुझे लगता है ये किसी भी योजना की समीक्षा जब तक निरंतरता पे होगी नहीं, फीडबैक्स आएंगे नहीं, जब तक इसको रिव्यू किया नहीं जाएगा कि जिस सोच के साथ, जिस उद्देश्य के साथ, जिस लक्ष्य के साथ इस बैन को लगाया गया था, क्या वो पूरा हो रहा है। नहीं पूरा हो रहा तो कमी क्या है, खामी क्या है। देखिए, मैं इस सोच का पूरा पक्षधर हूँ कि जिस तरीके से शराब या अल्कोहल जीवन को प्रभावित करता है, कई घर परिवार हम लोगों ने बर्बाद होते हुए देखे हैं अल्कोहलिज्म की वजह से। ऐसे लोग जो कि एडिक्ट होते हैं, जो कि इसका सेवन करने के आदी होते हैं, घर परिवार महिलाओं को हम लोगों ने प्रताड़ित होते हुए देखा है। तो मैं इस सोच का पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ। उस वक्त भी हम लोग विपक्ष में थे, दूसरे गठबंधन में थे, जब शराबबंदी मुख्यमंत्री जी के द्वारा लाया गया था, तब भी हम लोगों ने मजबूती से इसका साथ दिया था। और आज भी मैं मानता हूँ कि सामाजिक दृष्टि से ये बहुत उचित सोच है। पर क्या ये सोच धरातल पर उतर पा रही है, हम लोग को इसकी भी समीक्षा करने की ज़रूरत है। गाहे बगाहे जब हम लोग जहरीली शराब से हो रहे निधन की घटनाएं जब हम लोग सुनते हैं, तो क्या ऐसे कारण हैं कि आज भी हमारे राज्य में अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो जहरीली शराब का निर्माण हो रहा है। कौन लोग हैं, क्या उन्हें पकड़ा जा रहा है, क्या हमारे यहाँ सीमावर्ती इलाकों से शराब आयात हो रही है, क्या वो ब्लैक मार्केट में बिक रही है। क्योंकि ये जानकारियां भी रह कर आती है कि भैया होम डिलीवरी हो रही है, मिल रही है। तो इन तमाम चीज़ों की समीक्षा होनी ज़रूरी है कि जिस उद्देश्य के साथ इस शराबबंदी को लाए मजबूत हुए हैं। और ऐसे में इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत की यही भूमिका है कि अपने पुराने दोस्तों के साथ साथ अपने नए दोस्तों को भी साथ लेकर चलें। हम लोग कभी भी युद्ध के पक्षधर नहीं रहे हैं। भारत ने कभी भी युद्ध, उससे जो प्रभाव होते हैं, आम नागरिक जिस तरीके से उससे प्रभावित होते हैं, कभी भी हम लोग हमेशा शांति के पक्षधर रहे हैं, वार्तालाप से। कल भी भारत की तरफ से यही बयान गया है कि कोई भी एक्सेलरेट ना करे, बैठकर चर्चा कर इन चीज़ों को सुलझाने का प्रयास, जितने भी पक्ष इसमें इन्वॉल्व हैं, बैठकर सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए। पर मुझे लगता है कि इस पे किसी भी दल, पार्टी, नेता के बयान से ज़्यादा अधिकृत बयान जो सरकार के हैं, उनका ही महत्व होना चाहिए और किसी को इस पे इतने सेंसिटिव मैटर पे बयानबाजी करनी नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया और कहा है कि एक खिलाड़ी को पूरी टीम को अपने लेकर चले, नहीं तो आपको रिजर्व में कर देंगे। हाँ, अपने पूरी टीम को है एक साथ खिलाड़ी को अपने साथ लेकर देंगे, अरे तो आपको रिजर्व में कर देंगे। राहुल जी का समझ ही नहीं आता कि वो बाहर लड़ते हैं कि अपनों से लड़ते हैं। उनको स्लीपर सेल अपने यहाँ दिखाई देते हैं, अपने यहाँ उनको कई जयचंद उनको दिखाई देते हैं, अपने यहाँ उनको ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो संभवतः उन्हीं का ही खेल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। नेतृत्व क्षमता में जब अभाव होता है तो व्यवस्था ऐसे ही बिखरती है, और यही कांग्रेस के साथ हो रहा है।
क्योंकि नेतृत्व क्षमता नहीं है कि सबको एकजुट कर कर, तो जिस तरीके से ये गुट खेमे बिना राय मशवरे के, बिना हाईकमान के आदेश के, जब स्थानीय नेता खुद निर्णय लेने लगते हैं तो किसी भी संगठन में एक अराजकता का माहौल उत्पन्न करते हैं। कांग्रेस उसी दौर से गुजर रही है। राहुल जी की बातों का महत्व समाज, देश, राजनीति में तो छोड़ दीजिए, उनकी अपनी पार्टी में ही अब ना के बराबर है। आज बैठक होने वाली है, आप लोग बैठक करने वाले हैं। नहीं, ये तो निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है विधायकों के साथ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।